थल सेना प्रमुख ने सिर्फ 24 घंटे पहले ही बड़ी बात कही थी और 24 घंटे बाद वो हो गया जिसकी उम्मीदें देश कर रहा था। पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हुए जो आज हुआ उस पर आपको जरूर नजरें डाल लेनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 48 घंटे में भारत के मेजर और कर्नल सहित 8 जवानों की जान चली गई। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए। लेकिन भारतीय थल सेना का हौसला नहीं डगमगा पाया। उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की उसकी एक तस्वीर आप देखिए। ये जिंदा आतंकवादी भारत ने पकड़ लिया है। लेकिन इन सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए जो थल सेना प्रमुख ने कहा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकियों को धकेलने के अपने अदूरदर्शी और तुच्छ एजेंडे पर काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पड़ोसी देश आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ता, हम उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेंगे। थल सेना में 13 लाख जवान हैं। जनरल नरवाणे ने कहा, मैं जोर देना चाहूंगा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सभी कृत्यों का करारा जवाब देगी। क्षेत्र में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ता, हम उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेंगे। और उसके बाद भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी। कल किस तरीके से घरों को उड़ाया गया जहां पर आतंकवादी छिपे थे, किस तरह से उन्हें इससे नाबूद किया गया, वो तस्वीर तो आपने देखी। लेकिन आज इस आतंकवादी की तस्वीर भी देखिए कि किस तरह से भारत ने इसे जिंदा पकड़ लिया। इसकी तस्वीर आज जरूर देखिए कि कैसे भारत ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और साफ तौर पर थल सेना प्रमुख ने भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम जवाब देते रहेंगे, वो भी सटीक। और उसके बाद जनता भी सामने आ गई। देश की जनता ने इस आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद जो बात कही उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन आपको पूरी तस्वीर बता देते हैं कि 24 घंटे में आखिरकार हुआ क्या। दरअसल हंदवाड़ा में लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे। घाटी में पाकिस्तान की अब नई साजिश चल रही है। हंदवाड़ा के घर में नागरिकों को बंधक बनाने वाला आतंकी पाकिस्तानी था। उसकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हैदर के रूप में हुई थी, जिसे भारतीय सेना ने ढेर कर दिया और अब इस आतंकवादी को भी पकड़ लिया है, वो भी जिंदा। सबसे बड़ी बात है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो हंदवाड़ा हो या दूसरे इलाके हो, वहां पर अपनी इस तरह की हरकतों को अंजाम देता नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान पर भारत अटैक भी जबरदस्त तरीके से कर रहा है। अब तो लोग गाय बगाए ये बात कहने लगे हैं कि भारत अब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद अब एक और स्ट्राइक पाकिस्तान पर करी थी, तभी वो सुधरेगा। किस तरह से शांति बनी रही एयर स्ट्राइक के बाद, लेकिन अब फिर से पाकिस्तान ने अपना मुंह उठाना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से थल सेना प्रमुख ने कहा है, लग सकता है कि आगे और कार्रवाई हो जाए। लेकिन आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अब जनता क्या कह रही है। सुष्मिता ने लिखा, बिल्कुल सर, जो इन्होंने किया उसका हमें कड़ा जवाब देना होगा। हर सिपाही के खून का बदला लिया जाएगा। आनंद वर्धन लिखते हैं, फिर से बालाकोट, वो भी जल्द से जल्द। राहुल चैर ने लिखा, लगता है पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के दिन भूल गया जब उसके घर में घुसकर धज्जियां उड़ाई थी। शांति रहे वरना अब की बार खैर नहीं। वे ने लिखते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने के दाने नहीं और आतंकवादी भेज रहा है। अगर दम है तो पूरा पाक आके सामना करे, हम सब तैयार हैं, कायरो की भांति हमला बंद करो। अनुराग स्पर्श कहते हैं, क्या मैं इस खबर से खुश हूं कि क्या पूरी लॉबी मुझे इस्लामोफोबिया कहेगी। राकेश चंद कहते हैं कि मेरा मानना है कि गिरफ्तारी की बजाय एनकाउंटर ज्यादा बढ़िया विकल्प है। तो आपने देखा, जनता खुश है, लेकिन जनता साफ तौर पर कह रही है कि गिरफ्तारी नहीं बल्कि एनकाउंटर हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।